नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा का बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स 1 की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक कवर करने जा रहा हूं मैं। और उसी कड़ी के अंदर हमने लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं एक नया टॉपिक टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव का पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, जबकि हमने यहां पर टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में जानना चाहा है कि टाइम डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले कोई फंक्शन है हमारे पास y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यह एक स्केलर है, एक वेरिएबल है जिसका मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं। तब क्या होता है कि हम एक्चुअली में ये एट x के ऊपर y की वैल्यू है और हम y की वैल्यू एट x प्लस में डेल्टा x के ऊपर भी चेक करते हैं। अब क्या होता है, जब मैं dy बाय dx डिफाइन करूंगा तब मैं लिखूंगा y ऑफ x प्लस में डेल्टा x के ऊपर y की वैल्यू माइनस में y की वैल्यू एट x अपॉन में जो इंटरवल है आपका x प्लस में डेल्टा x माइनस में x। ये लिमिट होती है हमारे पास व्हेन जो इंटरवल है डेल्टा x टेंड्स टू 0। तब ये हम स्केलर का डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव के ऊपर इंटरेस्टेड हैं। अब वेक्टर कोई जनरल एक वेक्टर ले लेते हैं हम, ए वेक्टर। ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इसका हम टाइम डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं कि क्या रहता है। ये सिंपल स्केलर का डेरिवेटिव है मेरे पास। अब मैं इसको दो तरीके से देख सकता हूं। अब वेक्टर के साथ बच्चे, एक तो सबसे अच्छी बात है मैग्नीट्यूड, जो कि स्केलर भी अपने साथ रखता है। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ। सेकंड, उस वेक्टर की डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो हम जब टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन। दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। ये जैसे हमने किया, ये कोई एक जनरल वेक्टर ए रहा है, दिस इज ए जनरल वेक्टर ए। जो एरो है, एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो एरो की लेंथ है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये बातें हम जानते हैं सभी। अब हम इसके टाइम डेरिवेटिव के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इससे पहले टाइम डेरिवेटिव करें, कुछ चीजें और जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ध्यान में रखेंगे वेक्टर की। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। मैंने यहां पर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस नहीं लिया। ये फ्री है वेक्टर, ये विदाउट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है।
सिंपल हमने ए वेक्टर लिया। अब इसके अंदर कुछ चेंज होता है। अब चेंज किस तरह से, मान लेते हैं कि डेल्टा ए चेंज हुआ इसका, डेल्टा ए चेंज हुआ इसका। अब जो चेंज मैंने इस परिस्थिति में किया, इस परिस्थिति में आपकी डायरेक्शन सेम रह रही है वेक्टर की, इसी अलोंग डायरेक्शन है, और लेकिन रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आ जाता है आपके पास कुछ इस तरह से आता है, ए प्लस में डेल्टा ए। डेल्टा ए इज द चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। डेरिवेटिव का मीनिंग ही चेंज होता है। आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेरिएबल को चेंज देखना चाह रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग या फिर किसी दूसरी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये रहता है हमारा कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का। अब इस परिस्थिति में हमने क्या देखा कि वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम रह रही है, लेकिन उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। एक सिचुएशन ये है, केस वन ये है, एक सिचुएशन जैसे ये हमारे पास है। सेकंड सिचुएशन कुछ इस तरह से हो सकती है। ये हमारे पास वेक्टर ए है जैसा कि हमने पहले लिया, और इसके परपेंडिकुलर डेल्टा ए है हमारे पास। इसके परपेंडिकुलर डेल्टा ए है हमारे पास। अब इस परिस्थिति में क्या रहता है, इस परिस्थिति में क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ये बात रहती है बच्चे कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल, उस परिस्थिति में अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं ऐसे, ये ए ही होगा, ये ए ही होगा। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं, जब डेल्टा ए के पैरेलल चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है आपके पास, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। और सेकंड केस में ये देखा हमने, अगर डेल्टा ए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर चेंज होता है तो उस परिस्थिति में उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दो चीजें हमने यहां देखी कि एक तो वेक्टर के पैरेलल में चेंज हो, एक उसके परपेंडिकुलर में चेंज हो। अब हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये केस 2 रहा है। अब हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसका किसी एनी डायरेक्शन डेल्टा ए किसी, ना ही तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो क्या रहेगा, एक कंपोनेंट तो हम इस तरफ रिजोल्व करेंगे जिसको डेल्टा ए वेक्टर पैरेलल बोलेंगे, ये पैरेलल का निशान लगाया मैंने नीचे, और दूसरा हम ए के परपेंडिकुलर डेल्टा ए को रिजोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास डेल्टा ए परपेंडिकुलर, डेल्टा ए परपेंडिकुलर। और दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में तो आपका ये देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। दूसरा हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखता है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा फर्दर इसके बारे में स्टडी करते हैं
और ये देखते हैं कि हमारे पास नई नई परिस्थिति, नई नई सिचुएशन के अंदर क्या क्या जनरेट हो रहा है। और इसका यूज भी देखते हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर का यूज कहां पर है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर का यूज कहां पर है और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। अब आपने ये सिचुएशन समझ ली। अब क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट वाला केस हमने ये देखा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको मान लेते हैं कि आपके पास ये वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया ए डैश। अब नेक्स्ट क्या रहता है, इसके अंदर अगर हम ए डैश आपके पास, अब इसके अंदर डेल्टा ए डैश वेक्टर आ जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो डेल्टा ए डैश ए डबल डैश बन जाएगा आपके पास यहां पर। और नेक्स्ट अब ए डबल डैश के अंदर चेंज होता है कुछ ना कुछ, डेल्टा ए डबल डैश। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इसका वो ए का ट्रिपल टाइम डैश। और जब हमारे पास इसके अंदर चेंज आएगा ये ऐसे चलता रहेगा। इसका रिजल्टेंट आपके पास ए का 4 टाइम डैश होगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब हम कॉमन ओरिजिन से बात करें, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में कॉमन ओरिजिन इन द सेंस स्टार्टिंग में हमारे पास था ए वेक्टर, फिर हमारे पास ए डैश वेक्टर, उसके बाद ए डबल डैश वेक्टर, नेक्स्ट ए का 3 टाइम डैश वेक्टर। इसी तरह से आपके पास यह चलता रहता है ए का 4 टाइम डैश। अब आप देख पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में, जब पहला केस हमने डिस्कस किया था, इस सिचुएशन में लगातार आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है लेकिन डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। सेकंड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें मैंने ये कहा जब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर चेंज होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उस सिचुएशन को भी एक बार हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास। देखो इधर ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। अब क्या होता है, इसके परपेंडिकुलरली स्मॉल चेंज है डेल्टा ए। अब जो नया वेक्टर जो बनेगा, जो न्यू वेक्टर बनेगा, वो आपके पास होगा ए डैश, न्यू वेक्टर जो होगा ए डैश। अब यहां पर हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि ए डैश इक्वल टू ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन की वजह से आपके पास ऐसा होता जा रहा है। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलर चेंज होगा डेल्टा ए डैश। अब आप देखेंगे कि नया वेक्टर बनेगा आपके पास, न्यू वेक्टर बनेगा आपके पास ए डबल डैश। इसी तरह से इसके परपेंडिकुलरली चेंज होगा, फिर एक नया वेक्टर बनेगा आपके पास, ये कॉमन ओरिजिन से ड्रा कर रहे हैं हम, डेल्टा ए डबल डैश। अब ये बन जाएगा हमारे पास ए ट्रिपल डैश।
तो अब इसमें देख पा रहे हैं कि ये रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जब डायरेक्शन में चेंज हो और मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट हो तब ये एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है हमारे सामने। और किसी जनरल डायरेक्शन में हो तो आप उसको, किसी भी जनरल डायरेक्शन में हो तो आप उसको जनरली ब्रेक कर ले उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर। अब हमारे केस में हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ए को टी टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि टी टाइम पर ए की क्या सिचुएशन है। फिर ए की ए टी प्लस में डेल्टा टी टाइम के ऊपर उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। और अभी चेंज हुआ है टाइम के साथ तो इसको हम डेरिवेटिव के द्वारा देखेंगे। कैसे? डी ए अपॉन में डी टी, इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर माइनस में ए वेक्टर टी टाइम में अपॉन टी प्लस में डेल्टा टी माइनस में टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर में टी है वो कैंसिल हो रहा है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इंटरवल के ऊपर बात कर सकते हैं आप। डेल्टा टी टेंस टू 0 ए टी प्लस में डेल्टा टी टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन है, टी टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन है ये वेक्टर की अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। दो चीजों का ध्यान रखना आपने, वेक्टर के अंदर जब डेरिवेटिव करें तो एक उसकी डायरेक्शन और एक इसका मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव करते हैं तो दिस इज लाइक ए स्केलर, और डायरेक्शन के साथ जब आप डेरिवेटिव करते हैं तब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ये बात ध्यान में आपने रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं रोटेटिंग वेक्टर की, रोटेटिंग वेक्टर की बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या रहता है। और रोटेटिंग वेक्टर को समझते हैं तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम अभी जो डेरिवेटिव हमने किया वो विदाउट एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में था। अब देखते हैं, अब हम प्लेन के ऊपर चलते हैं। प्लेन तो समझ रहे हैं आप, ये बोर्ड एक प्लेन की तरह बिहेव करता है। इसमें ये मेरी एक्स एक्सिस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, और ये है मेरा वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अब देखते हैं, अब ओरिजिन से कोई डिस्टेंस है, ओरिजिन से ये पॉइंट है कोई, दिस इज ओरिजिन, ये पॉइंट है आपके पास, पी पॉइंट ही ले लेते हैं इसको। ये पी पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और जो ओपी जो वेक्टर है इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर वेक्टर से। एक कोऑर्डिनेट तो हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में आर वेक्टर रहता है। दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी। सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है, चूंकि अब आर रोटेटिंग वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज रहती है इन ए सर्कुलर पाथ। जो पी पॉइंट है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर घूमता रहता है और आर एज ए रोटेटिंग वेक्टर बिहेव करता है। अब आपको पता है इसको मैं थीटा से डिनोट करने वाला हूं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब पी को डिनोट करने के लिए, पी को प्लेन में डिनोट करने के लिए आपने दो कोऑर्डिनेट लिए कार्टेशियन में, एक्स एंड वाई। अब मैं कार्टेशियन में को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, तो वहां पर मुझे एक कोऑर्डिनेट एंगल थीटा भी लेना पड़ेगा। अब पी को हम आर एंड थीटा इन कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका मन करे तो पी को एक्स वाई के अंदर लिख लीजिए, आपका मन करे
टी को आर एंड थीटा में लिख लीजिए। अब आपको पता है OP इज रोटेटिंग वेक्टर, R इज रोटेटिंग वेक्टर, देन व्हाट वी हैव टू टेक, we have to define a new quantity omega. Omega is actually angular velocity. Angular velocity. Omega is actually angular velocity. और angular velocity को डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ एंगल विद टाइम। चेंज ऑफ एंगल विद टाइम, थीटा बाय टी। ये चेंज होता है एक्चुअली में, लेकिन हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब थीटा यहां से हम डिफाइन कर लें, थीटा को निकालें। थीटा क्या हुआ, ओमेगा इंटू में टी। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा में ओमेगा इंटू में टी भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाता है। अब नेक्स्ट हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं, तो आर को इस प्लेन के अंदर ब्रेक करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो आपको पता है सभी को कि जिस एक्सिस की तरफ थीटा होता है वहां पर हम कोस कंपोनेंट लेते हैं, वहां पर हम कोस कंपोनेंट लेते हैं। और ऐसा क्यों लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। और आपको पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस होता है, और वहां पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है, पहले भी हमने ये बताया है बेसिक। लेकिन अब देखते हैं, इसको हम लिखेंगे आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। और इस तरफ जब वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्शन होगा, या फिर रिजोल्व करते हैं, इसको हम रिजोल्व करते हैं, तो ये आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा होगा। तो जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप एंड जे कैप, उसके अंदर मैं राइट कर सकता हूं। कैसे, आर वेक्टर इक्वल टू आर कोस थीटा इंटू में आई कैप। ये जो आर का कंपोनेंट है ये अलोंग द एक्स है, प्लस में आर साइन थीटा, ये वाई का कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, जे कैप। ये आपके पास आ गया। अब सभी को मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी, क्योंकि ये आर रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, आप सभी को पता है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो वो वेलोसिटी निकल के आ जाती है। अब मैं अगर इसके अंदर चेक करना चाहूं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूं, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी v dr बाय dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ r। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं। r एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है r, और यहां पर दो केस हो सकते हैं हमारी सिचुएशन में, लीनियर मोशन एंड लीनियर मोशन मीन्स रिएक्टिव लीनियर मोशन, एक ही डायरेक्शन में जिसमें आपकी डायरेक्शन फिक्स रहे। सेकंड में क्या हो सकता है कि आर आपके मैग्नीट्यूड में सेम रहे बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम डायरेक्शन चेंज वाला केस देखने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, इसका वेलोसिटी निकालते हैं। आर यहां पर कांस्टेंट रहेगा, और जो थीटा है ना, थीटा को मैंने क्या लिखा था, ओमेगा टी। क्योंकि अगर अब आप डेरिवेटिव करना चाहेंगे, क्योंकि आर इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, आर वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, और लेकिन टाइम अपियर नहीं हो रहा, तो टाइम को अपियर करने के लिए, इसमें टाइम को शो करने के लिए थीटा को मैं ओमेगा टी पुट कर दूंगा। तो आर आपके पास आर कोस ओमेगा टी इंटू में आई कैप प्लस में आर साइन ओमेगा टी इंटू में जे कैप, ये मेरे पास है। अब इसका तो हम आसानी से कर सकते हैं टाइम डेरिवेटिव। आप सभी को पता है आर कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा, तो आर कॉमन आ रहा है। अंदर हम टाइम डेरिवेटिव करते हैं। कोस का
डेरिवेटिव आप सभी को पता है, ये नॉलेज के लिए लिख भी देता हूं साइड में। कॉस का डेरिवेटिव जो होता है, जस्ट कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी थीटा। ये जनरल है आपके माइनस साइन थीटा। और बाद में एक चीज और बता देते हैं कि जो सेम वेरिएबल है इसका तो 1 हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं बाद में डी थीटा बाई डी थीटा। ये 1 हो जाता है, तो इसलिए यहां पर आपके पास माइनस साइन थीटा ही आ जाता है, ये चलता है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कॉस को तो लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव करना बनता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आएगा, डी बाय डी टू डी टी इंटू में ओमेगा टी। ये मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको आगे आगे करता जा रहा हूं मैं। साथ में मैंने लास्ट टाइम ये बताया था आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई एंड जे का टाइम डेरिवेटिव करेंगे वो 0 रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन फिक्स है, इनका डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो अब नेक्स्ट आई कैप तो सेम रहेगा, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। प्लस में आर कॉमन ले लिया था, साइन का डेरिवेटिव आप सभी को पता है कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। और फिर आपको पता है कि ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा टी इंटू में जे कैप। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू आर, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर डी बाई डी टी ओमेगा टी का ओमेगा आ जाता है, कांस्टेंट है, ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, प्लस में आपके पास ये आ जाता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस में कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आपके पास v का एक्सप्रेशन आ जाता है वेलोसिटी का, रोटेटिंग जब आर इज रोटेटिंग, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास। और आप इसमें एक चीज प्रूफ कर सकते हैं कि डायरेक्शन, अब आर की डायरेक्शन क्या रहेगी आपको पता है, रेडियली रहती है आर की डायरेक्शन। आर की डायरेक्शन रेडियली रहती है किस तरह से, कुछ इस तरह से, ये आर कैप मैंने लगा दिया, ये रेडियली रहती है यहां पर इसमें ऐसे आउटसाइड। और वेलोसिटी, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब ये देखो ये रोटेटिंग है, रोटेट कर रहा है इसे प्लेन के अंदर, ये रोटेट कर रहा है, तो किसी सिचुएशन में यहां पर आएगा, आर कुछ टाइम के बाद यहां पर आएगा क्योंकि इसका टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अब जो ये वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा इसके, इसी तरह से नेक्स्ट आप चलता रहेगा, ये आर ही रहेगा। तब अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, इसके टेंजेंशियली रहेगी, मतलब आपके यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के ऊपर रहेगी, हर एक पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। सेकंड हम ये देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, अब हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आर। ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास आर का एक्सप्रेशन भी है, आर वेक्टर का एक्सप्रेशन भी है, वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आर डॉट वी करते हैं। आर डॉट वी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब ये रहता है कि आर इज परपेंडिकुलर टू वी, और आर आपको पता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है उसकी, और वी उसके परपेंडिकुलर है या फिर सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली आपकी इसकी डायरेक्शन रहेगी। यू कैन डू द डॉट प्रोडक्ट, देखते हैं, लेट्स डू। आर का एक्सप्रेशन आपको पता है, आर डॉट वी, आई का आई के साथ करेंगे, इसमें क्या रहेगा आपके पास, आर कॉमन आर है, आर स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, आई डॉट आई प्लस में साइन ओमेगा टी
cos ओमेगा टी, जे डॉट जे। और ये हमने डॉट प्रोडक्ट से देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप डॉट 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, ये हमें पता है। तो आपके प्रूफ हो रहा है कि आर डॉट बी हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। देखो कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ये तो 1 हो जाएंगे दोनों, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये आपके पास 0 हो गया। अब हम को पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन आप सभी को पता है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ब्रिंग्स आउट एक्सेलरेशन, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो है ही हमारे पास, और ये भी प्रूफ कर दिया कि हमने r इज परपेंडिकुलर टू v। अब ये देखते हैं कि r और a का रिलेशन क्या है एंड v एंड a का रिलेशन क्या है। a को देखते हैं, a हमने डिफाइन किया टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो v का एक्सप्रेशन है, करते हैं एक बार, डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, ज्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय। आई एम राइटिंग फास्टली। आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, अंदर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा माइनस था तो माइनस रहेगा कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी का फिर आपको पता है ओमेगा होगा, ये लिख रहा हूं मैं, आई कैप का तो आई कैप रहेगा, ये कांस्टेंट है, प्लस में अब कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी एंड फिर ओमेगा टी का ओमेगा रहेगा इनटू में जे कैप। ये लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कॉमन क्या रहा ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, इनटू में माइनस भी बाहर आ रहा है, लिख लेते हैं कोस ओमेगा टी आई प्लस में साइन ओमेगा टी जे। ये तो हमारे पास आर का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर माइनस में आर ओमेगा टी आर वेक्टर। ये एक्सप्रेशन आ गया ए का, ये का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इसको मैंने आर के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि आर के बराबर क्योंकि ये आर का एक्सप्रेशन ही है। अब हम ये रिलेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड a पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वो कैसे पता चलेगा? डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, v डॉट a ये हमारे पास है। तो हम देखते हैं इसको, v का एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये है, v का एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, और यहां पर जस्ट करते हैं v a का एक्सप्रेशन क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर और माइनस आर ओमेगा, ये कांस्टेंट है, v डॉट आर। अभी देखा था v डॉट आर क्या है, दिस इज 0, दिस इज 0। तो यहां से हमें ये पता चला कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर है आपके पास। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस। आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अब माइनस का मीनिंग क्या है? आर वेक्टर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, उसकी डायरेक्शन बता चुके हैं। और आपके पास जो ए वेक्टर है वो रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है आपके पास। तो ए की डायरेक्शन तो इनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ ए इज इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ आर इज आउटवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, या यू कैन से टेंजेंशियली। दिस इज अबाउट द रोटेटिंग वेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही करवाया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।